वंदे मातरम, जय भारत। ये वीडियो है उन चिकित्सकों के लिए जो कैंसर विशेषज्ञ महासम्मेलन में इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, अन्य के लिए नहीं है। जो भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ। पहले 5 वैद्यों को IP जैन जी की तरफ से पुरस्कार दिए जाएंगे और बम्बई से भी एक संस्था पुरस्कार देगी। साथ में अन्य बहुत सारी संस्थाएं इस बार पुरस्कार वितरित करेंगे। उन सब संस्थाओं का धन्यवाद। गुरुकुल ने अपना डाटा एक हद तक का बना लिया है, कुछ रोगियों का डाटा बचा हुआ है। इस तरीके से हमने अपना डाटा बनाया है, आप भी बना सकते हैं। हमने जो इसमें रखा मुख्य रूप से रोगी का नाम रखा है, उसके बाद हमने हमारा जो रोगी नंबर है वो रोगी नंबर रखा है, मोबाइल नंबर हमने रखे हैं रोगी के, और उसके बाद हमने किस प्रकार का कैंसर था, जैसे कि यहाँ ब्लड कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर था, प्रोस्टेट कैंसर था, थ्रोट कैंसर था। उसके बाद हमने पूरा इनका एड्रेस रखा है और प्लस में हमने रिपोर्टें रखी हैं, इनकी जो भी रिपोर्ट इन्होंने करवाई, जिसके आधार पर हमने ये माना कि ये कैंसर से अब ठीक हो चुका है। इसको काफ़ी हद तक इसका ठीक होने का जो बेस हमने लिया है वो बेस लिया है एलोपैथी की रिपोर्टों को। प्रमुख आधार हमने एलोपैथी की रिपोर्टों को बनाया है और एलोपैथी की रिपोर्टों में प्रमुख आधार हमने जो रिपोर्टें ली हैं उसमें हमने इस प्रकार से लिया है कि अगर व्यक्ति ने पैट स्कैन करवा लिया है तो प्राथमिकता पैट स्कैन की रखी है। उसके बाद दूसरी हमने प्राथमिकता रखी है कि अगर रोगी बहुत गरीब है और उसका ट्यूमर, जो गले पे ट्यूमर था या कहीं भी ट्यूमर था, वो ट्यूमर अगर ख़त्म हो चुका है तो उसका ब्लड सेल्स की रिपोर्ट्स हमने करवाई है। और उसके बाद उसका अल्ट्रासाउंड जो 600-700 रुपये में हो जाता है वो हमने करवा लिया, जहाँ पे गांठ नहीं आ रही है। तो इस प्रकार से हमने मैनेज किया है डाटा को। और दूसरा, ये डाटा आपको, अगर आपका डाटा ज़्यादा है, वॉल्यूम में ज़्यादा है, जैसे गुरुकुल का डाटा थोड़ा सा 443 पहले का था, तो 443 के बाद का हमने ऐड ऑन किया है इसके अंदर। तो एक और महत्वपूर्ण बात, जो पहली प्रतियोगिता में शामिल हुए थे दिल्ली में 23 जुलाई को या उससे भी पहले जो 31 दिसंबर को, उन लोगों को पीछे का डाटा अपना डिस्प्ले नहीं करना है। वो आपका जो रिकॉर्ड था, फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, छिंदवाड़ा से अगर 300 रोगियों का डाटा आया था तो वो डाटा हमने ऑलरेडी स्टोर किया हुआ, आपकी गिनती वहाँ से आगे शुरू होगी, नेक्स्ट ऑनवर्ड्स वहाँ से शुरू होगी, तो उसको आपको कंसिडर नहीं करना है। उस डेट के बाद का जो, यानी कि 23 जुलाई से लेके आपके 30 नवंबर तक जो रोगी ठीक हुए हैं, उन्हीं रोगियों का डाटा आपको प्रेजेंट करना है, वही आपको बनाना है। और जो नए हैं, जो पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, वो डे 1 से, जब से उन्होंने चिकित्सा शुरू की है उससे लेके और आज तक के जितने रोगियों का डाटा वो दे पाए हैं, ठीक कर पाए जिन रोगियों को, उनका डाटा आपको देना है। तो और ये डाटा आपको पहले ही जमा कर देना है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सभी वैद्यों का जिन्होंने डाटा सबमिट कर दिया है। ऐसा आपके सबमिट करने से जो लाभ होगा वो लाभ ये होगा कि डाटा को वेरीफाई हम कर पाएंगे। और पिछले कार्यक्रम में बहुत सारे वैद्यों ने उसी दिन में डाटा दिया तो बहुत दिक्कतें रही, वेरीफाई करने में दिक्कतें रही, लोगों ने फ़ोन नहीं उठाए, कुछ वैद्यों का डाटा फेक भी था। तो आपसे प्रार्थना है कि पहले ही आप ये डाटा दे दें। काफ़ी हद तक लोगों का आ चुका है, जिन्होंने नहीं दिया है वो इस डाटा को दे दें। आपको ईमेल आईडी मैं देता हूँ, canceras1967@gmail.com, और जिनका डाटा कम है वो पेपर में लिख के, और ये बिल्कुल महसूस ना करें कि आपने एक ही रोगी ठीक किया या 5 किया। महत्वपूर्ण बात एक ही है, आप सब समान हो, आप सब श्रेष्ठ जन हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने पवित्रता से ये स्वीकार किया कि हाँ आपने एक ठीक किया है। क्योंकि इसी कार्यक्रम में जो दूसरा सेशन है, पहले सेशन में डाटा आपका वेरीफाई होके 5 लोग प्रेजेंटेशन करेंगे, और किस तरीके से वो प्रेजेंटेशन करेंगे दूसरा हिस्सा मैं आपको दिखा देता हूं। इस प्रकार से आप प्रेजेंटेशन लेके आएंगे। जो टॉप 5 वैद्य होंगे उनको फ़ोन करके हम कम्युनिकेट भी कर देंगे कि आप ही का आज तक सर्वश्रेष्ठ आ रहा है। कोई एक्सेप्शनल अगर पहले से डाटा दे देता है, वहाँ उस कार्यक्रम में आता है और उसका ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ही चेंज करना होगा हमें। तो जो पहले 5 वैद्य होंगे, खाली उन्हीं को बोलने का अवसर दिया जाएगा। वो 5 लोग एक्सप्लेन करेंगे कि उन्होंने मैं अपने डाटा को दिखाता हूँ, मेरी चिकित्सा का अब तक का जो अनुभव, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा केस जो मेरा सॉर्ट आउट हुआ वो ये है, जिसको लगभग पूरे शरीर में ही कैंसर था, ब्रेन में, आहार नली में,
किडनी में और बहुत सारी जगह पे कैंसर था, तो मैंने इसको पहले रूप में रखा। मैं इसको फिर एक्सप्लेन भी करूंगा कि मैंने इसे कैसे सॉर्ट आउट किया। फिर उसके बाद ये दूसरा केस है जो 70 लाख रुपए खर्चा मेदांता ने बताया था, ये तीसरा केस है, ये चौथा केस है, पांचवा केस है। इसी तरीके से मैंने इसकी प्रेजेंटेशन बनाई है और उसी टाइम पे वैद्य को समय दिया जाएगा, जो पहले 5 वैद्य होंगे, कि इन केसेज को उन्होंने किस अप्रोच के साथ ठीक किया, क्या सिद्धांत आपने लगाया। तो इस प्रकार से आप अपनी प्रेजेंटेशन बना के लेके आ सकते हैं। जो लोग लैपटॉप वगैरह में प्रेजेंटेशन नहीं लेके आ सकते, कोई बात नहीं है, वो हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले आए और वहाँ पर एक्सप्लेन कर दें। हमारा प्रयास रहेगा कि दोनों ही तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समाज को लाभ हो। तो मेरी प्रार्थना है सभी वैद्यों से कि वो आप डाटा सबमिट कर दें और जिन्होंने नहीं बनाया वो बना लें। और ज़रूरी ये नहीं है कि आपने 1000 रोगी ठीक हुए, ज़रूरी ये है कि आपके मन में एक भाव जागृत हो कि हाँ हमें समाज को लाभ पहुंचाना है, हाँ हमें कैंसर को हराना है और हम सबको मिल के हराना है। तो आप सभी पहुंचिए और जिन वैद्यों ने ठीक नहीं भी किए हैं वो भी वहाँ पे पहुँचे। आप लोगों की विचार भी पूछे जाएंगे, आपसे एक सुझाव भी लिया जाएगा किस सिद्धांत के साथ हम कैंसर पे आगे बढ़े। आपको बोलने का अवसर नहीं दिया जाएगा पहले ही, क्योंकि ये कार्यक्रम पूरा फिक्स हो चुका है। 5 जो भारत के सबसे अधिक ठीक करने वाले रोगियों को ठीक करने वाले वैद्य हैं वो बोलेंगे। 7 वक्ता जो कैंसर को कैसे ठीक करना है वो सिखाएंगे, जिसमें आपके सुनील जोशी जी हैं, हंसराज चौधरी जी हैं, डॉक्टर अरुण है, मैं स्वयं उसमें एक हूँ। उसके बाद आपके परम पूजनीय आचार्य करमवीर जी हैं और डॉक्टर NK सोलंकी है जो होम्योपैथी के बहुत बड़े अच्छे विद्वान हैं, वो भी आपको होम्योपैथी की अप्रोच सिखाएंगे। MR शर्मा, भूल गया था मैं, क्षमा चाहता हूँ, MR शर्मा बहुत बड़े विद्वान हैं, वो भी आपको सिखाएंगे किस सिद्धांत के साथ हम कैंसर को ठीक कर सकते हैं। तो आप सभी वैद्य पहुँचे वहाँ पे, कार्यकर्ता पहुँचे। राजीव भाई का स्वदेशी दिवस मना रहे हैं हम, और उसी स्थान पर जहाँ पर राजीव भाई का अंतिम संस्कार हुआ था, और वहाँ पे एक स्वदेशी पथ निर्माण करने का भी प्रयास है। तो आप सभी वहाँ पे पहुँचे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और गुरुकुल के नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो 70 154 38 468। इन नंबरों पे जिनका कम डाटा भी है तो वो व्हाट्सअप कर दे, मेल नहीं कर सकते। एक भी ठीक किया है तो व्हाट्सअप कर दे, अपनी भी जानकारी दे, 70 154 38 468।